ये पाकिस्तान की सेना, ये पाकिस्तान के वर्दीधारी खड़े हुए थे। आतंकवादी अब्दुल रऊफ के पीछे नियत बांधे जनाजे की नमाज पढ़ते हुए खड़े थे। और ये नमाज किसके जनाजे की पढ़ी जा रही थी? हिंदुस्तान का दुश्मन अबू जुंदाल था जिसके जनाजे पर यह नमाज पढ़ी जा रही थी। देखिए आप किस तरीके से यहां साठगांठ आतंकवाद और पाकिस्तान की सेना की सामने आ रही थी। ये लश्कर का सबसे बड़ा कमांडर जो मुरिदके में जो मरकज तैयबा था उसी का ये कमांडर था और उसी के ये जनाजे की नमाज। जनरल मेस्टर और रोमाना, पहली बात तो आपका जोश देख के खूब मजा आ रहा है। दूसरा, आप ये देखिए कि ये जो टॉप 5 आतंकवाद हैं जैशे के और लश्कर के, साफ जाहिर है कि ये आसिम मुनीर के दोस्त थे क्योंकि वही डीजी ISI था। तो ये बहुत पुरानी दोस्ती और सबसे झटका उसी को लगा होगा, इसलिए प्रेसिडेंट से लेके चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर और सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स ये थे। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, छोटी मछली। छोटी मछलियों के फिनरल में ऐसे कोई नहीं आता है। नहीं आता। जो ये बड़े जो लीडर्स हैं, जो मगरमच्छ हैं, इनके फिनरल्स में आए हैं। तो पाकिस्तान ने खुद पूरे विश्व को सबसे बड़ा सबूत दे दिया है और इसीलिए इतने ये इनके खास दोस्त थे, जो ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे, इसीलिए इनको नेशनल फ्लैग में ड्रेप किया और किस प्रकार इनको इज्जत दी गई है। इस तस्वीर को देखकर तसल्ली मिल रही है ना दिल को। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से वादा किया था ना कि सिर्फ आतंकवादी ही नहीं बल्कि आतंकवादियों के आका की कमर तोड़ी जाएगी, ये वही हुआ सर। बिल्कुल यही हुआ है और भारत का ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे, हमारे स्ट्रेटेजिक टारगेट्स। पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे, हमारे लिए स्ट्रेटेजिक टारगेट्स थे। भारत ने अपना स्ट्रेटेजिक टारगेट्स एम अचीव कर लिया है और इसीलिए तो आसिम मनूरी और उसकी फौज अभी घबराहट में है और इसीलिए ये सारा ड्रोन्स ये वो भी टेररिज्म कर रहे हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल, मिसाइल्स का इस्तेमाल हमारे सिविलियंस के खिलाफ, हमारी मस्जिद, हमारे ये गुरुद्वारे, हमारे टेम्पल्स के खिलाफ, मंदिरों के खिलाफ। ये चाह रहे हैं कि भारत को कैसे ना आपस में ये लड़ाई झगड़े कराएं। भारत एक है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, स्पिरिट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी ब्रोकन। एब्सोल्युटली। और सर आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि अब हिंदुस्तान की तरफ से ये जो बाकायदा नाम और इन 5 आतंकवादियों के नाम जो जारी किए गए हैं वो जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से क्या किया जा रहा था, हमने आतंकवाद के अड्डों पर निशाना साधा और हमने इन आतंकवादियों का सफाया किया। पाकिस्तान में हिम्मत नहीं थी इनके नाम बताने की। पाकिस्तान की तरफ से दुनिया को यह बताया जा रहा था हमारे मरकज पर हमला कर दिया, ये तो दीन के खिलाफ लड़ाई है। और लीजिए भारत आया और भारत ने पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा वॉर पर यह सबसे बड़ी स्ट्राइक की है। यह इंफॉर्मेशन स्ट्राइक है नीरज, जो भारत की तरफ से पाकिस्तान पर की गई है इन नामों को सार्वजनिक करके। नीरज बिल्कुल, ये जो नाम दिए गए हैं इनमें से सब जितने भी नाम हैं ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में आते हैं, रोमाना आते हैं। और ये इनके बारे में यही कहा जाता था कि ये ना केवल सिर्फ कश्मीर में, अफगानिस्तान में, बल्कि दुनिया भर में ये सब आतंकवाद फैलाते हैं, चाहे जैशे मोहम्मद हो, चाहे फिर वो लश्कर तैयबा हो, इन सब के बारे में। और जो स्टेट फ्यूनरल दिया गया उससे बिल्कुल साफ हो चुका है कि किस तरह से पाकिस्तान में स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स जो है किस तरह से हाथ मिलाकर चलते हैं। ये देखिए IG रैंक, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी जो आ रहे हैं, खुद पंजाब की जो मुख्यमंत्री हैं उनके बिहाफ पर जो है रीत लेइंग हो रही है। यहाँ पर ये देखिए जो फूल चढ़ाए जा रहे हैं इनको, वो इसीलिए क्योंकि इनको पाकिस्तान के राष्ट्रीय फ्लैग, नेशनल फ्लैग में इनको इसलिए ही रखा गया है इनके शवों को, क्योंकि ये स्टेट फ्यूनरल है। उनके यहाँ पर आतंकी और सेना प्रमुख एक ही, लगभग एक जैसे ही हैं, इसीलिए इनका इस तरह का जनाजा निकाला गया था। और इसमें बड़े बड़े आतंकी, इसमें भी जो आपने जो बताया जो उनका स्टेट फ्यूनरल दे रहे थे उसमें भी आतंकी ही आए थे जो पढ़ रहे थे उनका वहां पर जनाजे में। बिल्कुल नमाज पढ़ी जा रही थी वो। और साथ में आपने देखा होगा एक कैप लगा के खड़ा हुआ है, वो एक है सिविलियन क्लोज में, लेकिन उसने हेड आर्मी की लगा रखी। उसके पीछे देखिए गनधारी देखिए, ये बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, उनको वहां पर संरक्षण दी जाती है क्योंकि उनको डर है कि कहीं इन आतंकियों को मार दिया न जाए। ये सब आतंकी पुलिस ऑफिसर्स, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और साथ ही जो उनके पॉलिटिशियंस हैं, उनके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उनके बिहाफ पर, क्योंकि वो आ नहीं सकते थे यहाँ पर, उनको डर भी था और ये भी कहीं दुनिया ना देख ले इसके लिए नहीं आए थे वो यहाँ पर। और अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है। ये जो 5वां नाम है मोहम्मद हसन खान, ये जैशे मोहम्मद, ये भी एक बड़ा नाम है रोमाना, क्योंकि ये इसलिए बड़ा नाम है क्योंकि जो ऑपरेशंस कमांडर है जैशे मोहम्मद का, जो कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाता है, दहशत फैलाता है, उसका बेटा है ये मोहम्मद हसन खान। ये भी ऑपरेशनल कमांडर के तौर पर काम करता है जैशे मोहम्मद में, ताकि भारत के जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाया जाए। तो ये 5 बड़े नाम जो हैं ये मारे गए थे उन 150 आतंकियों में से।
बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। अंकित गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, ये बहुत बड़ी खबर आई है और जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक में पहले ही बताया था कि 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। नाम अभी तक सामने नहीं आए थे, लेकिन जिस तरीके की हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी कि दुनिया को यह बताने की वो कोशिश कर रहा था, नाकाम कोशिश, कि साहब भारत ने आतंकवाद के अड्डों को नहीं बल्कि हमारे दीन की जो जगह है, दीन की लड़ाई वो बना रहा था, हमारे धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया है। तो भारत की तरफ से बाकायदा ये नाम बताए गए दुनिया को। ये 5 बड़े आतंकवादी हैं, वो आतंकवादी जो लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, जो कि प्रोस्क्राइब्ड आतंकवादी संगठन है, उनको चला रहे थे, उनका कामकाज देख रहे थे। ये वो आतंकवादी हैं जो भारत के मोस्ट वांटेड थे। इसमें नाम उस जो कंधार का हाईजैक हुआ था उसका भी मोस्ट वांटेड भी मारा गया, अबू जुंदाल मारा गया है। और ये वो नाम है जो दुनिया जानती है। और ऐसे में अब जब ये नाम सामने आ रहे हैं तो एक तो पाकिस्तान की पोल खुल रही है और दूसरा पाकिस्तान में जो आतंकवाद है ये उस पर बड़ा प्रहार है, उस पर मोहर लग रही है। अंकित, बिल्कुल रोमाना, और ये जो 5 लोगों की लिस्ट है इसमें जो 3 लश्कर के आतंकी हैं और 2 जो जैश-ए-मोहम्मद के, और आपने सही कहा 1999 का है कंधार हाईजैक, जिसके बाद में भारत ने लगातार एक के बाद एक सबूत दिए थे, एक के बाद एक डोजियर दिए थे। लेकिन हुआ क्या, 26 साल तक उसी को ये सुरक्षा घेरे में रखे रहे। और जब उसका जो है नमाज जनाजा जो होता है तो उस दौरान किस तरीके से जो है तमाम जो सेना के अधिकारी, खुद जो सरकार के मंत्री वहां पर पहुंचते हैं, तो इससे समझ में आता है कि पाकिस्तान एक तरफ जो कहता है कि देखिए हम तो खुद आतंक का शिकार हैं, आखिर हम क्यों प्रोटेक्ट करेंगे, ये उसकी जो है दोहरा चरित्र सामने आता है। ये उसका जो झूठ जो कि वो दुनिया के सामने पिछले जो है 30-40 सालों से बोलता रहा है वो सामने आता है। और यहां तक कि अगर आप बात करते हैं अबू जुंदाल की, तो 26/11 का जो मुंबई हमला तो हमको याद है ही, उसके अलावा भी देश में कई आतंकी हमले हुए हैं जब जो है अबू जुंदाल का नाम सामने आया था। और भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को वक्त वक्त पर जो डोजियर दिए गए हैं उसमें अबू जुंदाल का नाम टॉप 3 में रहता है लगातार। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हमारे पास में ऐसा कोई सबूत नहीं आ रहा है। कभी कहता है कि नहीं ये गलत जानकारी है, हमारे यहां तो ये है ही नहीं। लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से ये शुरुआती जानकारी आई है। रोमाना, ये भी कह देना जरूरी है क्योंकि जो आतंकी मारे गए हैं उनकी संख्या 100 से ज्यादा है और 5 ये अभी जानकारी सामने आई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकित आप, ये सिर्फ अभी शुरुआती जानकारी आई है, अभी तो जरा इंतजार कीजिए और बहुत से नाम सामने आएंगे। लेकिन ये जो 5 नाम आए हैं ना सामने, इसके बाद हर हिंदुस्तानी को कम से कम यहाँ पर सुख की सांस लेनी चाहिए, चैन की सांस लेनी चाहिए। ये हिंदुस्तान के बड़े दुश्मन थे और जिस तरीके के ये नाम सामने आ रहे हैं ना, अबू जुंदाल, याद है ना आपको, अबू जुंदाल 26/11 मुंबई की आत्मा पर जो हमला हुआ था, देश की आत्मा पर जो हमला हुआ था, वो जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे जिसमें अजमल कसाब था, उनको ट्रेनिंग देने का काम इन्हीं आतंकवादियों ने तो किया था। अजमल आमिर कसाब आकर ये जुंदाल जैसे आतंकवादियों का नाम ही तो देश में बता रहा था। देश की अदालतों के सामने उसी ने तो खुद पाकिस्तान की पोल खोलने का काम की थी। और अब ये अबू जुंदाल 26/11 मुंबई का गुनहगार ढेर, ये आतंक के आका जो समझ रहे थे कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरिदके में बैठे हुए हैं ये छुपकर, बहावलपुर में बैठे हुए हैं ये छुपकर, पीओके से ये दूर है, इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। भारत ने घुसकर इनके गढ़ में, इनकी मांद में जाकर इनका काम तमाम किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।